हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने 46 क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। टोटल 46 क्वेश्चंस देख चुके थे पार्ट 2 तक। दिस इज अ पार्ट 3 और पार्ट 3 ये जनरल टेस्ट का क्वेश्चन है। जनरल टेस्ट में हर तरह के सवाल आते हैं। जनरल साइंस से रिलेटेड आता है, करंट अफेयर से रिलेटेड आता है, जीके से रिलेटेड आता है। ठीक है। उसके अलावा आपके मैथ, रीजनिंग्स एंड ऑल सभी इस चीज का मिक्सअप होता है, तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। साथ साथ इसमें एनालॉगी वगैरह ये सारी चीजें भी आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ करंट्स के सवाल को देखेंगे एंड साथ साथ हम लोग थोड़े जीके को भी देखेंगे जो जनरल साइंस से रिलेटेड है। एंड देन आफ्टर हम लोग रीजनिंग की तरफ मूव करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी कवर अप करेंगे। रीजनिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, और क्या उसमें ट्रिक्स लग सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो द टर्म जीन वाज क्वाइंड बाय, तो जो टर्म जीन है, इस जो जीन टर्म है ना, इसको 20वीं सेंचुरी तक यानी 20वीं सदी तक इसको किसी के द्वारा नेम नहीं किया गया था कि हाँ इसको हम ये नाम रखेंगे या कुछ रखेंगे। तो भी इसको खोजा जा चुका था बट इसको नेमिंग नहीं किया गया था। बट इसको किसके द्वारा नेमिंग किया गया? दैट वाज विल्हेम जॉनसन। मतलब विल्हेम जॉनसन ने क्वाइन किया था टर्म जो जीन है। अब जब हम जीन की बात करते हैं तो विल्हेम जॉनसन कौन थे? तो विल्हेम जॉनसन वाज अ बोटेनिस्ट। ठीक है, ही वाज अ बोटेनिस्ट। अब अगर हम बात करें ही बिलोंग्स फ्रॉम विच स्टेट्स या कहाँ के ये बोटनिस्ट थे, तो ही वाज अ डैनिश बोटनिस्ट। डैनिश बोटनिस्ट क्या होता है? डैनिश वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी विच केम इन इंडिया, सेम लाइक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी तरीके से डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में आई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? कौन सा इसमें से जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दे वी हैव 4 ऑप्शंस। तो अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है? डेट वाज विटामिन सी। और विटामिन बी का जितना भी पार्ट है वो आपका आ जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन में। जब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं, टोटल कितने वाटर सॉल्युबल विटामिन है? दे आर 9 वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसके बारे में हम लोग आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को हम जल्दी अपलोड कर देंगे, तो आप उसके थ्रू आप जा सकते हो, जाके आप चेक कर सकते हो कौन कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन है, क्योंकि इससे सवाल बन सकते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन से। और दूसरा आपका सवाल जो बन सकता है दैट इज टोटली रिलेटेड टू फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आपको पता होना चाहिए फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर आपको फैट सॉल्युबल विटामिन अगर आपको नहीं पता होगा देन आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन की जब हम बात करते हैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो डेट वाज ए, डी, ई, के। ये चार जो होते हैं दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आई बटन पे आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि क्या होते हैं फैट सॉल्युबल क्या है, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट द कलर बिटवीन, ठीक है, कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डैश कलर। तो कलर ब्लाइंडनेस पर्सन, जिसके वजह से कलर ब्लाइंड पर्सन होंगे, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे किसके किसके बीच में। तो कौन से वैसे कलर्स हैं? जैसे कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस ए में है येलो एंड ग्रीन, ऑप्शन बी है ब्लैक एंड ब्लू, ऑप्शन सी है रेड ग्रीन, ऑप्शन डी है ब्लू ग्रीन। तो एक कलर ब्लाइंड पर्सन जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है किसके किसके बीच में। तो कलर ब्लाइंड पर्सन जो होता है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है किसके किसके बीच में। तो रेड एंड ग्रीन के बीच में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पावर टू डिसाइड इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन द, तो पावर टू डिसाइड इलेक्शन पिटीशन, तो इलेक्शन पिटीशन जो होता है वो वेस्टेड किसके हाथ में होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो पावर टू डिसाइड इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पास होता है। ठीक है। तो हाई कोर्ट एग्जामिन करता है कि जो पावर्स है, वैलिडिटी की बात करता है, वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शंस की बात करता है। ठीक है। साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स की बात करता है, साथ साथ वोटिंग की काउंटिंग की, रिकाउंटिंग की, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स की। ठीक है। तो ये सारी चीजों की बात करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रेजेंट लोकसभा इज, तो प्रेजेंट जब लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट लोकसभा अभी कौन सा चल रहा है? तो अभी जो प्रेजेंट लोकसभा चल रहा है वो 17th लोकसभा चल रहा है। इसमें एक सवाल और बन सकता है कि प्रेजेंट लोकसभा के अलावा कि अभी कौन करंट स्पीकर है, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा नाउ। तो करंट स्पीकर कौन है? दैट वाज ओम बिरला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू द, तो जब भी हम बात करते हैं पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जज, ये हाई कोर्ट जज की बात कर रहा है, पेंशन की बात कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जज जो होता है वो किसके हाथ में होता है? तो वो
वो चार्ज किसके द्वारा किया जाता है, मतलब उसका पैसा कहाँ से आता है, डेट वाज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा और क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक तो आपका ये हो गया कि पेंशन आता है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें यहीं पे सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम बात करें कि सैलरीज, पेंशन एंड द अलाउंस, ठीक है, ये अगर तीन चीज की बात करें, कौन कौन सी चीज, तो डेट इज सैलरीज, पेंशन एंड अलाउंस। अगर ये तीन चीज की बात करें, इन तीनों को भी चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही, ठीक है। उसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स पे कौन कौन सी चीज चार्ज की जाती है, तो उसके ऊपर जो चार्ज की जाती है डेट वाज सैलरी, जो सैलरी जो होता है किसका, हाई कोर्ट जज का। साथ साथ कौन सी चीज, एक चीज और इसमें चार्ज की जाती है, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने बात किया था सैलरी, पेंशन एंड अलाउंस। तो पेंशन किसके ऊपर चार्ज हुआ, कंसोलिडेटेड फंड पे। अब क्या बचती है, अलाउंस। तो सैलरी और अलाउंस जो है ये दोनों चीज चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, जहां से भी उन्होंने लास्ट सर्व किया, ठीक है। अब आते हैं द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज, पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर किसकी तरह है, तो पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पीएम। पीएम की तरह ही है, जैसे कि पीएम पूरे इंडिया पे रूल कर रहे हैं, उस तरीके से सेम एज जो चीफ मिनिस्टर है वो एक स्टेट पे रूल कर रहे हैं। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, दैट इज परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। विच स्टेट्स गिव्स मेवाड़ अवार्ड, मेवाड़ अवार्ड्स कौन सा स्टेट्स देता है। और जब हम बात करते हैं मेवाड़ अवार्ड की, तो मेवाड़ से आपको याद आ रहा होगा राजस्थान, राजस्थान से आपको याद आ रहा होगा महाराणा मेवाड़, ठीक है। तो महाराणा मेवाड़ अवार्ड ये प्रोवाइड किया जाता है कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज रिलेटेड टू राजस्थान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हु इज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ द नोबेल प्राइज, ठीक है। तो एशियन विनर ऑफ द नोबेल प्राइज कौन से थे, तो दैट वाज रविंद्रनाथ टैगोर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इनको जो प्राइज दी गई थी किस चीज में दी गई थी, दैट इज रिलेटेड टू लिटरेचर। तो लिटरेचर में इनको प्राइज दी गई थी। उसके बाद कौन से ईयर में दी गई थी, दैट इज 1913, 1913 में दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज, देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया घूमकर, ठीक है। तो दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये पहले इंडियन थे जो इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था हमारे कंट्री के लिए। अगले क्वेश्चन चलते थे, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगर हम बात करने बैठे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, तो कौन वो पहले थे, तो डेट वाज विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू, सरस्वती सम्मान किस चीज के लिए दिया था। सरस्वती आपको पता होगा कि हम जब बात करते हैं सरस्वती किस चीज के लिए होगी, विद्या, यानी कि विद्या क्या होगी, एजुकेशन। एजुकेशन क्या हो जाएगा, तो दैट इज रिलेटेड टू नॉलेज। अगर हम नॉलेज की बात करें, एजुकेशन का, अगर हम इसको ऐसे समझे कि एजुकेशन से रिलेटेड है सरस्वती, अगर ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। सरस्वती सम्मान, तो अब यहाँ पे हम किस चीज के लिए देंगे, तो पार्टिकुलरली एजुकेशन के लिए हम नहीं देंगे, हम इसको देते हैं लिटरेचर के लिए, ठीक है। लिटरेचर, पोएट्री, प्रोज, इन सब चीजों के लिए हम लोग इसे देते हैं, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान किस चीज के लिए दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग प्रोज, पोएट्री और लिटरेचर वर्क के लिए दिया जाता है, ये तीन चीजों के लिए दिया जाता है। द फर्स्ट इंडियन गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल जस्टिस एंड हार्मनी हैज बीन गिवन टू, ठीक है। तो ये किसे दिया गया था, ये दिया गया था यसीर अरफात को। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यसीर अरफात को ये दिया गया था, ओके। और ये थे कौन, तो ही वाज द फॉर्मर लीडर ऑफ द पैलेस्टीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ही वाज द फॉर्मर लीडर किस चीज के, तो पैलेस्टीन, ही पैलेस्टीन का इशू आपको हुआ होगा, ठीक है, आपने न्यूज में पढ़ा होगा। ओके, हु इन्वेंटेड बॉल पेन, बॉल पेन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, दैट इज बीरोज ब्रदर, ठीक है। बीरोज ब्रदर के द्वारा बॉल पेन को, बॉल पॉइंट पेन को डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था, सॉरी। व्हेन वाज बार्ब वायर्ड पेटेंटेड, बार्ब वायर को पेटेंट कब किया गया था, तो इट वाज 1874, ठीक है, 1874 में। कब, 24 नवंबर 1874,
व्हाट गैलीलियो इन्वेंटेड। जब हम गैलीलियो की इन्वेंशंस की हम लोग बात करते हैं तो गैलीलियो की इन्वेंशन से बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि हम लोग एक तो बहुत कॉमन सा हम लोग सुन के बैठे हुए हैं, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप तो आ ही जाता है, बट हमारे पास यहाँ पे टेलीस्कोप तो है ही नहीं। बैरोमीटर है, माइक्रोस्कोप्स है, पेंडुलम है, थर्मोमीटर है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर भी इन्हीं के द्वारा इन्वेंट किया गया था। अब कौन सा थर्मोमीटर था? एट दैट टाइम देयर वाज वाटर थर्मोमीटर। ठीक है, तो वाटर थर्मोमीटर इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था। कौन से ईयर में इन्वेंट किया गया था? दैट वाज 1593, 1593 में। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो गैब्रियल फ़ारेनहाइट जो थे, GAB, गैब्रियल फ़ारेनहाइट। तो गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने क्या किया था? मरकरी थर्मामीटर का इन्वेंशन किया गया था, जो कि आज की डेट में मरकरी थर्मामीटर आपको पता है हर कोई यूज कर रहा है, और अब तो डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया है। तो मरकरी थर्मामीटर को इन्वेंट इनके द्वारा किया गया था। तो गैब्रियल फ़ारेनहाइट, इन्हीं के नाम पे फ़ारेनहाइट पे फ़ारेनहाइट को वर्ड यूज किया जाता है आज की डेट में। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट जो फ़ारेनहाइट है। ओके, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क 21, 23, 27, 33 एंड व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर। 21 और 23 में 2 का डिफरेंस है, 23 और 27 में 4 का डिफरेंस है, 27 और 33 में 6 का है। अगला कितने का होगा डिफरेंस? तो 8 का। 33 और 8 कितना होता है? 41। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट आर देयर इन अ नंबर दिस ईच ऑफ विच हैज अ मेनी डिजिट between them in the number and when the digit are arranged in ascending order। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए है। इस क्वेश्चंस का आप आंसर हमें लास्ट में कमेंट सेक्शंस में आप देंगे हमें, एंड आप हमें बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ABCD। सो दिस क्वेश्चन इज मेनली फॉर यू। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट नंबर, आप इस क्वेश्चन को पॉज करके आप इसको देख सकते हो, एंड देन आफ्टर आप इसका आंसर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 2:5 टू मेक इट 3:4। तो हम कितना हम इसमें ऐड करेंगे सो डैट कि दोनों टर्म में, ठीक है, एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 2:5 टू मेक इट 3:4। तो हमें क्या करना है? 2:5 को 3:4 बनाना है, मतलब 2:5 है, इसे हमें कितना बनाना है? 3:4। अब जब हम इसको 3:4 बनाने बैठेंगे तो हमें क्या करना है? आपको एक चीज ध्यान रखिए, ऊपर में क्या दिख रहा है आपको? यहाँ 3 बनाना है, नीचे आपको क्या करना है? 4 के रेशियो में बनाना है। तो नीचे वाला कैसा नंबर होना चाहिए? ये 4 का मल्टीपल्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ऊपर वाला कैसा होना चाहिए? ऊपर वाला 3 का मल्टीपल्स होना चाहिए। एक चीज तो ये क्लियर है, हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस ऑप्शंस को यहाँ पे पुट कर देना है। ऑप्शंस हम जैसे ही पुट करेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है, मान लेते हैं कि मान लीजिए 5 पुट करते हैं, तो 5 अगर ऊपर में पुट करेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा? 2 5 7, 7/10। पॉसिबल ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इस पे क्या है। अगर हम 7 पुट करते हैं तो 2 और 7 9, और 5, 2 + 7 9, एंड 5 + 7 12। 9/12, ये देखिए आपको कितना आ गया? ये आपका 3/4 निकल के आ गया। तो ऑटोमेटिकली आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। सीधा ऑप्शंस को पुट कीजिए, ऑप्शंस को पुट करके आप आंसर लाइए। चूज द वर्ड विच कैन बी फाउंड बाय रिमेम्बरिंग, बाय यूजिंग द लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड। रिमेम्बरिंग वर्ड को यूज करते हुए, ठीक है, आपको वर्ड फॉर्म करना है। ठीक है, तो वर्ड कैसा फॉर्म होगा? तो आपको देखिए NEGRO, देखते हैं इसमें है कि नहीं। N है यहाँ पे दिख रहा, E भी दिख रहा है, G भी दिख रहा है, R भी दिख रहा है, O हमें कहीं पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये वर्ड तो फॉर्म नहीं होगा। अगले पे देखते हैं, एग्री, A हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये भी नहीं फॉर्म होगा। रेन, R यहाँ हमें दिख रहा है, A हमें नहीं दिख रहा, ये भी नहीं फॉर्म होगा। ग्रीन, GREE, और यहाँ N। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी पूछता है, कहता है कि डिक्शनरी में से फाइंड करके बताइए या अरेंज कीजिए कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, विच वर्ड विल कम फर्स्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे तक चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी इज द ब्रदर ऑफ सी। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चंस बनाए तो इसमें आप प्लस माइनस को जरूर से यूज करें, साथ साथ वैल्यूज को आप चेंज करें। जैसे क्या है, ये ए है और ये बी है, तो ए कौन है? भाई है, मतलब ए पे प्लस का साइन दीजिए क्योंकि लड़का है। बी पे अभी नहीं पता है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, मतलब बी भी क्या है? लड़का है। किसका भाई है ये?
सी का भाई है, मतलब सब एक ही लाइन में, मतलब भाई भाई ही है, सब एक लाइन में हो गया। अगला क्या है, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, मतलब सी कौन है, सी हस्बैंड है किसका, डी का। तो अगर हम सी अगर मेल मेंबर है, मतलब डी कौन है, फीमेल है, मतलब ये इसकी वाइफ है, तो आप इसको आप डब्लू आप मार्क कर लो कि ये वाइफ है, ठीक है इसकी। अगला क्या कह रहा है, ई इज द फादर ऑफ ए, ई कौन है, बाप है किसका, ए का। तो ए से आप ऊपर लाइए क्योंकि एक लाइन ऊपर आ जाएगा। तो ये कौन है, ई, तो ई कौन है, ई इज द फादर ऑफ ए, तो ये हो गया फादर, मतलब ये भी प्लस साइन हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज डी इज रिलेटेड टू ई, डी किस तरीके से ई से रिलेटेड है। तो ई कौन हो गया, देखो ई अगर बाप है ए का, तो ई कौन है, बाप बी का भी है, ई बाप किसका है, सी का भी है, मतलब इसके भी फादर है, इसके भी फादर है। और अगर ये इसके फादर है और ये अगर इसकी वाइफ है, तो इसका मतलब क्या है, ई से डी का रिलेशन। तो डी किस तरीके से रिलेटेड है, ई से। तो डी जो रिलेटेड है वो किस तरीके से है, तो दैट इज डॉटर इन लॉ, यानी कि ये बहू है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, व्हाट डे वाज 3 days बिफोर यस्टरडे। मतलब क्या है, डे आफ्टर टुमारो मतलब एक दिन बाद, मतलब देखिए डे आफ्टर टुमारो, मतलब मान लिया जाए दिस इज टुडे, सपोज ये आज मान लेती है टुडे है। ये क्या कह रहा है, डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद का जो दिन है वो सैटरडे है, मतलब दिस इज सैटरडे। तो आज कौन सा, ये कौन सा हो गया, ये फ्राइडे, एंड टुडे क्या हो जाएगा, दिस इज थर्सडे। अभी क्या कह रहा है, व्हाट वाज 3 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पहले, मतलब यस्टरडे से 3 दिन पहले, यस्टरडे कौन सा दिन था, यस्टरडे वाज ये कौन सा, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। यस्टरडे क्या था, वेडनेसडे। अब वेडनेसडे से 3 दिन पहले चलते हैं, ठीक है। 3 days बिफोर वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले क्या आया, एक दिन पहले, तो वेडनेसडे से एक दिन पहले आया आपका ट्यूसडे। 2 दिन पहले क्या आया, मंडे। और 3 दिन पहले क्या आया, दैट इज संडे। सो आंसर ए इज करेक्ट। तो इसको क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको कोरिलेशन करने आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चंस को आप बना पाओगे, आपको क्वेश्चंस में कोई भी आपको स्टॉप करने नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज, अगला सीरीज में कौन सा टर्म होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी, देन आफ्टर क्या है, आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है किसका, सी और डी का, मतलब 2 वर्ड का यहाँ पे गैप है। और यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है ई और डी, मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं बस बीच में किसका गैप है, सी का गैप है। अब क्या हो गया, ई आ गया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, एफ जी, और यहाँ पे क्या है, एच आई, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास क्या है, एम एन में भी जस्ट अपोजिट यूज हुआ है। तो अगर आप इसमें वैल्यूज अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, ए ई से आई के बीच में कितना गैप है, एफ जी एच, 3 का गैप है। एफ जी एच मतलब 3 अल्फाबेट बीच में आ रहे हैं। उसी तरीके से आई से अगर हम एन की तरफ चलते हैं तो जे के एल एम, 4 का गैप है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम डी से एच की तरफ चलते हैं, ई एफ जी मतलब 3 का गैप। एच से एम की तरफ चलते हैं, आई जे के एल, यहाँ पे 4 का गैप है। अब थोड़ा सा पहले ही चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए से अगर हम ई की तरफ चल रहे हैं तो क्या दिख रहा है, बी सी डी मतलब 3 का गैप है। और अगर हम बी से डी की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी और डी का गैप है, मतलब यहाँ पे 2 3 4 का लास्ट टर्म जो है वो 2 3 4 के वैल्यू से बढ़ रहा है। और नीचे वाला टर्म आपको क्या दिख रहा है, नीचे वाले टर्म में बी सी डी, उसके बाद एफ जी एच, उसके बाद आई के बाद क्या हो गया, जे के एल एम। तो अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म इसके जस्ट बाद वाला होगा। अब अगला टर्म क्या होगा, तो अब अगला टर्म पे हम देखते हैं, तो एन के बाद क्या आ जाएगा, एन से फिर हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ, और ऊपर एम से भी बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। तो एम से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये होगा एन ओ पी क्यू आर, ठीक है।
तो 5 टर्म हो जाएगा NOPQR। तो लास्ट टर्म क्या होगा? तो डेट इज S। मतलब इसके आखिरी का वैल्यू क्या होगा? S होगा। इतना तो समझ में आ गया। ऑन द अदर हैंड, अगर सब में इसी तरीके से अगर वैल्यू अगर गिवन है कि M यहाँ है और उसके पीछे वाला बड़ा वैल्यू है, H यहाँ है उसके पीछे वाला बड़ा वैल्यू है I है, D यहाँ है उसके बगल वाला E है, तो S के बगल में क्या होगा? T। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डेट इज A। सो ऑप्शन A इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेसिंग टुवर्ड साउथ, राम स्टार्टेड वॉकिंग। तो हमारे पास ये 4 डायरेक्शन होता है। ऊपर में नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, एंड इधर दिस इज साउथ। अब कह रहा है कि साउथ की तरफ वो मूव, मतलब कि साउथ की तरफ घुमा हुआ है और राम चलना शुरू करता है। साउथ की तरफ चलने के बाद राम स्टार्टेड वॉकिंग एंड टर्न्ड लेफ्ट। यहां से ये इधर बढ़ा और इधर से लेफ्ट लिया। जब ये लेफ्ट लिया तो ऊपर से बढ़ रहा है ना, ऊपर के साइड से, तो ये लेफ्ट लिया, तो इधर इसने लेफ्ट लिया। लेफ्ट लिया, आफ्टर टर्न लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर। तो यहाँ पे पहले 30 मीटर चला और 30 मीटर के बाद उसने लेफ्ट किया। ही वॉज द 25 मीटर एंड टर्न लेफ्ट। 25 मीटर चलने के बाद फिर से इसने क्या किया? अगेन इसने लेफ्ट लिया, यानी 25 मीटर पे फिर इसने लेफ्ट लिया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन? स्टार्टिंग पॉइंट से ये कहाँ पे है और किस डायरेक्शन में है? अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप देखने बैठो तो आपको क्या दिख रहा है? किसने क्या किया? पहले इसने 30 चला, फिर इसके 25 इधर चला, ठीक है। तो अभी ये कहाँ पे है करेंटली? और उसके बाद फिर से ये 30 मीटर चला, तो 30 मीटर फिर से चला, तो ये इसी लाइन पे वापस आ गया। पहले 30 नीचे की तरफ आया, फिर 25 इधर गया और फिर 30 ऊपर गया। तो 30 ऊपर गया तो इसी लाइन पे आ गया। अब क्या है? ये किस तरफ है? तो इट इज 25 मीटर ईस्ट की तरफ है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से ये कहाँ पे? तो स्टार्टिंग पॉइंट यही, दिस इज द मिडिल वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर पे है? तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये है आपका यहाँ पे, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये आपका हो गया कितना? 25 मीटर पे। तो इस वीडियो में ये 25 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।